नेटफ्लिक्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समन जारी किया है। कारण है हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक। इस सीरीज में पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह और विजय वर्मा जैसे अभिनेताओं ने काम किया है। अनुभव सिन्हा ने इसे डायरेक्ट किया है। नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट प्रमुख हैं मोनिका शेरगिल। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मंत्रालय ने शेरगिल को इस वेब सीरीज के कथित विवादास्पद पहलुओं पर जवाब देने के लिए 3 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। ये सीरीज साल 1999 के कंधार हाईजैक पर आधारित है, जिस प्लेन को हाईजैक किया गया उसके पायलट कैप्टन देवी शरण और पत्रकार श्रीजॉय चौधरी ने इसके बाद एक किताब लिखी। नाम दिया फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन्स स्टोरी। IC-814 वेब सीरीज इसी किताब से प्रेरित है। 24 दिसंबर 1999 की शाम को 5 आतंकवादी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC-814 में चढ़े। विमान को काठमांडू से दिल्ली आना था। आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। सीरीज में जो दिखाया गया उसे लेकर दावा है कि आतंकवादियों के नाम बदलकर हिंदू रख दिए गए हैं और दूसरा विवाद यह है कि आतंकवादियों को संवेदनशील और दयालु दिखाने का प्रयास किया गया है। कंधार हाईजैकिंग के घटनाक्रम के दौरान 6 जनवरी 2000 को तत्कालीन सरकार ने एक बयान जारी किया। इसमें 5 हाईजैकर्स के नाम इस प्रकार बताए गए थे: इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर शहीद, सनी अहमद काजी, मिस्री जहूर इब्राहिम, शाकिर उर्फ राजेश गोपाल वर्मा। हालांकि बयान में यह भी बताया गया था कि आतंकवादियों ने पैसेंजर्स के सामने बात करने के लिए निकनेम या कोड नेम रखे थे। हाईजैकर्स एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते थे। गौरतलब है कि वेब सीरीज में भी हाईजैकर्स एक दूसरे से इसी नाम से बात करते थे। ये नाम है चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर। सीरीज का 5वां एपिसोड 34 मिनट 24 सेकंड पर एक हाईजैकर के असली नाम का जिक्र आता है। लीड नेगोशिएटर मुकुल मोहन के किरदार में मनोज पहवा आतंकवादियों से बात कर रहे होते हैं। बातचीत अच्छी नहीं चल रही थी। इस दौरान पहवा अचानक से चीफ यानी हाईजैकर को उसके असली नाम से बुलाते हैं। इब्राहिम मियाँ, चीफ जी इब्राहिम मियाँ। असली नाम सुनकर हाईजैकर के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिखता है और वो गुस्से में मुक्का मारता है। पहले एपिसोड के 4 मिनट 12 सेकंड पर 3 आतंकवादियों के बीच की बातचीत दिखाई गई। इंडियन एम्बेसी के अधिकारी रामचंद्र यादव कुछ लोगों के कमरे में चुपचाप माइक्रोफोन लगाते हैं। वो लोग पाकिस्तान से थे और राम को उन पर शक था। उन लोगों की जो बातचीत रिकॉर्ड होती है उसमें एक आतंकी अपने साथी का असली नाम ले लेता है। इसमें अमजद मियाँ नाम के व्यक्ति की बातचीत चीफ और डॉक्टर कोड नेम वाले व्यक्तियों से हो रही होती है। यहाँ भी अमजद का नाम स्पष्ट लिया गया है, हालांकि वो प्लेन में मौजूद हाईजैकर्स में से एक नहीं था, लेकिन पूरी सीरीज में उसकी चर्चा कई बार होती है, यानी इस पूरी घटना के पीछे की योजना में उसे शामिल दिखाया गया है। एक और चर्चा आतंकवादियों को ह्यूमनाइज करने का या उन्हें संवेदनशील और दयालु दिखाने को लेकर भी है। इसके कुछ दृश्यों का संदर्भ दिया जा रहा है, जैसे एक सीन में हाईजैकर्स यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं। स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा ने भी इस हाईजैक पर एक किताब लिखी है। किताब का नाम है 173 आवर्स इन कैप्टिविटी। आतंकवादियों को मानवीय दिखाने वाले दावों को लेकर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। एक यूजर ने सवाल पूछा था कि क्या उन्होंने सच में अंताक्षरी खेली थी। इस पर उन्होंने लिखा, हाँ, ये मेरी किताब में भी है। यात्रियों के साथ अनगिनत साक्षरताओं पर आधारित बर्गर, एक आतंकी का कोड नेम, ने जिस सेब को काटा था उसे भूखे यात्रियों के बीच बांटा गया। रिपन कटियाल, एक यात्री को बिजनेस क्लास में लाया गया और उसे काटकर मार दिया गया। वो कई दिनों तक मृत पड़ा रहा, जबकि उसकी नवविवाहिता दुल्हन इकोनॉमी क्लास में बैठकर बेखबर थी। ऐसे कई भयावह और दुखद क्षण थे। क्या है IC-814 की पूरी कहानी? काठमांडू से IC-814 को अगवा कर लिया गया। आतंकी विमान को अफगानिस्तान के काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन प्लेन में पर्याप्त ईंधन नहीं था। कैप्टन देवी शरण ने उन्हें समझाया कि प्लेन को दिल्ली में लैंड कराना ही होगा ताकि ईंधन भराया जा सके, लेकिन आतंकी इसके लिए नहीं माने। उन्होंने प्लेन को लाहौर में लैंड करने की परमिशन मांगी, परमिशन नहीं मिली तो प्लेन को अमृतसर में लैंड कराया गया, लेकिन आतंकवादियों को संदेह हुआ तो वो वहां से भी प्लेन उड़ा ले गए। प्लेन को लाहौर ले जाया गया। वहां से टेक ऑफ के बाद विमान काबुल होते हुए मस्कट और फिर ओमान तक गया, लेकिन कहीं लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। आखिरकार 25 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे विमान दुबई में लैंड हुआ। यहाँ ईंधन भरे जाने के एवज में
26 यात्रियों को रिहा करने पर समझौता हुआ। इसके बाद विमान ने अफगानिस्तान में काबुल की तरफ उड़ान भरी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तरफ से विमान को कंधार ले जाने को कहा गया। 26 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे विमान कंधार हवाई अड्डे पर लैंड कर चुका था। आतंकवादियों और भारत सरकार के बीच लंबी बातचीत चली। हाईजैकर्स ने मांगों की लंबी लिस्ट दी, लेकिन अंत में मसूद अजहर, अहमद ओमार, सईद शेख और मुश्ताक जरगर नाम के आतंकवादियों को रिहा करने पर सहमति बनी। 31 दिसंबर को भारत सरकार ने तीनों आतंकवादियों को हाईजैकर्स को सौंप दिया और उन्हें बदले में बंधकों को रिहा कर दिया। फिलहाल सीरीज पर एक विवाद जारी है। अब देखना यह है कि नेटफ्लिक्स इंडिया आईटी मिनिस्ट्री को क्या जवाब देता है और मिनिस्ट्री इससे कितना संतुष्ट होता है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं मनीषा और सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।